नमस्ते। सावित्री में हम ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर यम ने सावित्री से ये अनुरोध किया है कि यदि आप में ज्ञान तो है किंतु क्या शक्ति है, और यदि शक्ति है तो आप उसे प्रकट करके मुझे जगन माता का दर्शन कराइए ताकि मैं भी आपके चरणों में नत होकर पूजा कर सकूं। तो ये जो यम है सावित्री में, इसको कई बार हम लोग, क्योंकि ट्रेडिशनली भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं यम इज़ रिस्ट्रेनर। वो सूर्य का ही पुत्र है, सूर्य और छाया के संयोग से यम का जन्म हुआ है। तो हम यम को ऐसे समझें कि जब इग्नोरेंस में हम जीते हैं तो तब यम का नियम चलता है। तो यम का नियम बड़ा कठोर है। वो एक ही विप लेकर के जो भी उसके, वो ये सब नहीं देखता है। यम की भी एक इम्पार्शियल इक्वालिटी है, जस्टिस है। वो ये नहीं देखता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आपने भूल की, सड़क पे आप जा रहे हैं, ठोकर लगी, गिर पड़े, तो यम ये नहीं देखता अरे बड़ा अच्छा आदमी था, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यम का विधान ही ऐसा है और वो आवश्यक है हमारी प्रगति के लिए। लेकिन एक दूसरा विधान है, वो है सूर्य का विधान। वो है सतत निरंतर आनंद प्रकाश में आरोहण का और प्रगति का विधान। तो यहाँ अब तक सत्यवान जो सोल ऑफ वर्ल्ड है, वो मनुष्य की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो यम के विधान के अंदर आते हैं। हालांकि ही इज़ द लॉर्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो जानबूझकर यम के पाश में बंध जाते हैं। जो हम देखते हैं रामायण में कि नागपाश में राम और लक्ष्मण जी दोनों बंध जाते हैं, तो वैसे ही वो यम के क्षेत्र में चले आते हैं और उनके पीछे पीछे सावित्री। रिवर्स हो गई रामायण ये कि यहाँ पर जो असुर है उसने भगवान को बांध लिया, ईश्वर को, और जगन माता आ रही है उनको पाश से मुक्त करने के लिए। अब धीरे 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 वो ले जाती हैं यम को उस स्थान पर जहाँ वो यम को कन्वर्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि मृत्यु एक स्वाभाविक चीज़ है। मृत्यु अपने आप में एक नेचुरल है, आवश्यक भी है। जब संसार जिस अवस्था में, उसमें इग्नोरेंस में है। एक जगह वो बताते भी हैं सावित्री में कि यदि मनुष्य इग्नोरेंट रहेगा और उसको इमॉर्टल कर दिया जाएगा तो ये तो बड़ा भयानक है। तो वो मृत्यु जैसे जन्म है और सृष्टि के साथ में मृत्यु जुड़ी हुई है, इस कारण जुड़ी हुई है, इस कारण जुड़ी हुई है ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। ये भगवान का विधान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, मृत्यु कैसे कार्य करती है। अब उस मृत्यु के पीछे जो एक नेचुरल चीज़ है, उसके पीछे वो सारी अंधकार की शक्तियाँ ऑपरेट करने लगती हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण दे लें। मृत्यु अपने आप में देखा जाए, अगर हम थोड़ी सी भी सचेतन रूप से देखें, तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ये जानते हैं कि शरीर है वो बदल जाता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा बदलेगा, विकास होगा, एक नई जगह पर जाएंगे, समस्या कुछ नहीं है उसमें अपने आप में। लेकिन अब पीछे में जो शक्तियाँ कार्य करी वो क्या करती? भय। अब भय के साथ में क्या वो ले आती हैं? देखो तुम्हारे पास सीमित समय है, जितना बटोर सकते हो तो बटोर लो। तो लस्ट, ग्रीड, ये सारी चीजें पीछे से एक्ट करके मृत्यु को जितनी है नहीं उससे कहीं अधिक भयावह बना देती हैं। तो ये हम इस, अब सावित्री जब मृत्यु को, उसका रूपांतरण का टाइम आ गया है, तो सावित्री कह रही है मृत्यु इस प्रकार से ये जो तुमने कर दिया, इस संसार में आतंक फैलाया हुआ है। इसको हम वैसे देख लें कि अभी अब आइसिस है, अब क्या है, अब आप चुपचाप प्रे करिए, भगवान को, अल्लाह को करिए, मस्जिद में करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप आतंक फैला रहे हैं तो फिर आपको यू हैव टू बी स्टेड एंड पुट बैक टू योर ओन प्लेस। तो आपको आपके मूल में जो चीज़ है उसको नष्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर वही भाव आता है जब सावित्री अब अंतिम बार यम को कुछ कहने जा रही हैं। यह है हम लोग पेज 666, 666। ये पेज अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है इंसिडेंटली। 666, 666 अगर हम बाइबलिकल उसमें जाएं या अंग्रेज़ी हिसाब से देखें तो मालूम है ये किसका नंबर है? इट इज़ द नंबर ऑफ द डेविल। लेकिन सावित्री में इस पृष्ठ पे डेविल का अंत हो रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो महर्षि अरविंद ने इस प्रकार से बड़ी कैजुअल, मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ सोचा 666 पेज में मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन जब होती है तो उसमें देख के बड़ा आनंद आता है। अब सावित्री कहती हैं, आई हेल दी ऑलमाइटी एंड विक्टोरियस डेथ। ये क्या कह रही हैं सावित्री?
ऑल माइटी एंड विक्टोरियस। यस, जिस रेल में वो अभी राजा है, उसका काम क्या है? उस राजा का काम है कि प्रजा को ठीक से रखो। और सच है कि अगर हम अज्ञान के क्षेत्र में रखते हैं तो इट इज ऑल माइटी एंड विक्टोरियस। आप अज्ञान में रहकर अचित अंधकार मृत्यु पर विजय नहीं पा सकते हैं। तो इज ऑल माइटी एंड विक्टोरियस डेथ। इसमें कई जगह एक हल्का सा एक व्यंग्यात्मक पुट भी है, माता जी कहती हैं इसको कई जगहों पर, और वो हम अब देखते हैं। दाउ ग्रैंडियोस डार्कनेस ऑफ द इनफाइनाइट। अब अगर इसमें व्यंग का जो हल्का पुट है उसको नहीं पकड़ेंगे तो ये बात अधूरी रह जाती है। तो ग्रैंडियोस डार्कनेस कि भाई तुम भी हो तो अनंत, क्योंकि मृत्यु ने ऐसा कहा था सावित्री को, मैं अनंत हूं। तो सावित्री कहती हाँ तुम अनंत हो, अंधकार है तुम्हारा अनंत। और इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है, माता जी और श्री अरविंद बार बार सचेत करते हैं कि अंधकार को कभी प्रोब मत करने जाओ, क्योंकि वो भी अपने आप में अनंत की छाया है, इसलिए वो भी अनंत है उस सेंस में, क्योंकि वो अनंत की छाया है। तो वो छाया भी ऐसी प्रतीत होती है मानो उसका कोई अंत नहीं है। अंत तो उसका होगा, लेकिन ऐसी प्रतीति वो देती है बिकॉज इट इज बॉर्न आउट ऑफ दैट। अब उसका काम बता रही है कि तुम भूल गए हो ओरिजिनली तुम्हारा काम क्या था। ओ वॉइड दैट मेकेस्ट रूम फॉर ऑल टू बी। आज जो हम स्टार्स देख रहे हैं मर चुके हैं और बहुत से नए तारे पैदा हो चुके हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे। तो मृत्यु क्या कर रही है? उसका काम है स्कैवेंजर का, सफाई करने का, कि भाई आप सफाई करोगे तभी तो नई चीज़ें आएंगी। तो कह रही है कि ये काम तुम करो। ओ वॉइड, तुम्हारा ये काम है चीज़ों को सफा करना। कैसे सफा करती है? हड़प लेती है अपने ही अंदर। क्या हड़पती है? मैटर के क्रम। सोल तो कभी उसके अंदर नहीं मरेगी, वो तो चली जाएगी अल्टीमेटली। हंगर दैट नॉइस्ट एट द यूनिवर्स। और यही मृत्यु का ये बहुत ब्यूटीफुल ये फ्रेज है, ये उपनिषदों में इस तरह से कही गई है कि हंगर दैट इज डेथ। अब हंगर दैट इज डेथ कैसे होती है? आप देखिए किसी भी हंगर को, इमोशनल हंगर, वाइटल हंगर, फिजिकल हंगर, ये कहाँ से जन्म लेती है? ये भूख एक एबिस। और अगर आप हमारे आंतों की रचना देख लीजिए तो बिल्कुल एक एबिस की तरह आप ले रहे हो इस एंड से, आपको लग रहा है आपकी हंगर अपीज हो रही है, 6 घंटे बाद आप फिर भूख लगने लगती है। तो ये जो हंगर है वो कहाँ से जन्म लेती है? एबिस से जन्म लेती है। और उसमें आप कितना भी डाल दो, टनों खाना डाल दो, वो अपीज नहीं होगी। भावनात्मक भूख, क्योंकि यहाँ प्रेम से संबंध है, आप कितना भी प्रेम जता लो, कोई ना कोई चीज अधूरी कमी रह जाएगी। उसको केवल डिवाइन लव फुलफिल कर सकता है। सो हंगर दैट इज डेथ। तो हंगर दैट नॉइस्ट एट द यूनिवर्स। लेकिन ये क्यों बनाई है रचना में? ताकि मनुष्य के अंदर सीकिंग रहे, खोजे खोजे खोजे। हंगर विल चेंज इनटू लॉन्गिंग, लॉन्गिंग विल चेंज इनटू सीकिंग, सीकिंग विल चेंज इनटू कॉन्शियस एस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस है। कंज्यूमिंग द कोल्ड रेमनेंट्स ऑफ द सन्स। जो चीज अपना जीवन अवधि समाप्त कर चुकी है, अब इसको आप हर लेवल पे मतलब लगा सकते हैं। हर चीज जीवन में उसकी एक अवधि होती है, जब वो समाप्त हो जाती है तो मृत्यु उसको नष्ट कर देती है। इवन आप कई बार इट्स नॉट जस्ट फिजिकल डेथ, इट इज इंटेलेक्चुअल डेथ, इमोशनल डेथ, वाइटल डेथ, हर लेवल पे ये डेथ होती है। अनलेस आप उस चीज को अनंत के साथ जोड़ लें तो उसकी एक अवधि होती है। एंड ईटेस्ट द होल वर्ल्ड विद द जॉज ऑफ फायर, वेस्टर ऑफ द एनर्जी दैट हैज मेड द स्टार्स, इनकॉन्शियंस, कैरियर ऑफ द सीड्स ऑफ थॉट। अब यहाँ पे उसका स्वरूप उसको बताए। इनकॉन्शियंट, नेसियंस इन विच ऑल नॉलेज स्लीप्स एंटोम्ड। तो इनकॉन्शियंस और नेसियंस, नेसियंस इनकॉन्शियंस है जहाँ पे बिल्कुल चेतना नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती जहाँ चेतना ना हो। तो वहाँ पे विलुप्त है पूरी तरह से, इसलिए उसको कहा गया कैरियर ऑफ द सीड्स ऑफ थॉट। उसके अंदर बीज हैं सृष्टि के, लेकिन विलुप्त हैं, दिख नहीं रहे। आप कितना भी खोजोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन है वहाँ पड़े हुए। और नेसियंस, ज्ञान का अभाव, ये दोनों में अंतर है। इनकॉन्शियंस जहाँ चेतना का अभाव है, जो हो नहीं सकती। नेसियंस जहाँ ज्ञान का अभाव है, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज लाइट इज एवरीवेयर। तो उसके बारे में कह रहे हैं श्री अरविंद, नेसियंस इन विच ऑल नॉलेज स्लीप्स एंटोम्ड। और
जहाँ ज्ञान का, अब छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब क्या ज्ञान है बच्चे के अंदर। लेकिन देखिए, जो चीज़ें उसको ज़रूरी हैं उसका ठीक ज्ञान है। उसको पता है कि भोजन ग्रहण कैसे करना है, पानी कैसे पीना है, ये सब चीज़ उसको पता है कि कौन सी मेरी, किस फ्रीक्वेंसी के रुदन से मेरी मम्मी का हृदय पिघलेगा और किस फ्रीक्वेंसी के रुदन से मेरे पापा आएंगे। वो सब इनबिल्ट है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर जो ज्ञान है वो प्रकट होने लगता है, एंटूम्ड है। और पूरी एजुकेशन का पर्पस ही यही है कि आपके अंदर जो छिपा हुआ है उसको बाहर प्रकट करना। एंड स्लोली इमर्ज इन इट्स हॉलो ब्रेस्ट वेयरिंग द माइंड्स मास्क ऑफ ब्राइट इग्नोरेंस। तो पहले होती नेस्सियंस, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, फिर होती पार्शियल नॉलेज। पार्शियल नॉलेज इग्नोरेंस है, तो उसमें अर्ध सत्य है। जैसे आप कहा कि ये वायरस के कारण है, तो ये सत्य है लेकिन अर्ध सत्य है। वायरस के पीछे बैडविल है, सजेशन है, फियर है, ये पूर्ण सत्य है। पूर्ण भी नहीं है, उसके भी पीछे अल्टीमेटली विल ऑफ द इनफाइनाइट है, ये संपूर्ण सत्य है। तो ये एक प्रोसेस है। इग्नोरेंस क्या है? पार्शियल नॉलेज। दाउ आर्ट माई शैडो एंड माई इंस्ट्रूमेंट, मैंने ही तुम्हारी रचना की है। क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है पूरी तरह से मेरी तरफ खुलने के लिए, तो इसलिए मैंने ही, जैसे एक बीज को पहले अंधकार में प्रगति करनी पड़ती है, फिर उसको प्रकाश की ओर मुड़ता है, तो मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। अब जगन माता बता रही कि तुम भी मेरी ही संतान हो। अब इसको ओरिजिन में अगर हम चले जाएं तो दिति और अदिति, दिति भी वास्तव में चारों तरफ, अदिति ने ही उनको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ उन्हीं की छाया है। तो Thou art my shadow and my instrument. I have given thee thy awful shape of dread and thy sharp sword of terror and grief and pain to force the soul of man to struggle for light. ये श्री अरविंद के यूनिटी के थॉट में ये जगह जगह आता है। ये श्री अरविंद का अल्टीमेट वेदांत है। अदरवाइज हम ये संसार और भगवान में एक भेद कर देते हैं। संसार बड़ा खराब है, छलना है, ये है, वो अच्छा है। लेकिन ये भी कौन है? यहाँ भी भगवान ने खुद स्वयं को छिपाया है। क्यों? क्योंकि वो जब डेथ की विप्लैश होती है, जब मनुष्य को पता चलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग भगवान की ओर रिटायरमेंट प्लान बना के मुड़ते हैं। टू लेट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वेट करते हैं हम सत्यनारायण की कथा की तरह कि हम जब बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, फिर अच्छे ग्रैंड चिल्ड्रन 50-60 ऐसे करते करते 60-65, फिर उनको लगता है अब तो हो गई ज़िंदगी, अब क्या बदलेंगे हम, नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। क्योंकि ये इस प्रकार से हम करते रहते हैं, स्ट्रेच करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मृत्यु पास आती है तो बड़े से बड़े अथीस्ट भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आप देखिए, लाइफ है लोगों की, और इवन जो बड़ा रिजिडली टिका हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ हिलने लगता है। वो भगवान को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है, क्योंकि उसको ये शायद इसी के माध्यम से वो भगवान के संपर्क में आता है। तो दिस इज हाउ, जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो डेथ क्या करती है? हमें स्मरण दिलाती है हमारी इम्परफेक्शन का, हमारी सीमाओं का। और जब हमें स्मरण दिलाती है हमारी सीमाओं का और हमारी अपूर्णताओं का, तब हमारे अंदर पूर्णता की प्यास जगती है। ऑन द ब्रेविटी ऑफ हिज हाफ कॉन्शियस डेज, कुछ दिनों की, कहते हैं 4 दिन की चांदनी। तो अब चांदनी के बाद एक समय आता है, ये आधा सच है बाय द वे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी आधा सत्य है। ये सच है कि आप देखिए कैसे होता है पूरा साइकिल। घर में आग जलेगी, ट्यूबलाइट जलेगी। अब आज का ज़माना अलग हो गया, ये ट्यूबलाइट जलती रहती है सुबह तक, वरना फिर ट्यूबलाइट भी बंद हो गई, फिर उसके बाद चंदा तारे धीरे धीरे सब डूब जाते हैं। आप उठो 2, 2:30, 3 बजे कई बार, तो देर इज़ एंटायर डार्कनेस। लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? वो शायर की है ना बड़ी फेमस, सब नखत अमा के डूब गए। जो सब नखत, नक्षत्र अमा, आसमां के सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है। किसका है? सूर्य का है। सब बंद हो गए, तो अब तुम्हारा सारा, कम एंड क्लेम योर एंटायर वर्ल्ड। तो क्लियर हो जाता है सारा। तो मनुष्य का जो आधा अपूर्ण सा जीवन है, छटपटाता रहता है, उसमें प्रकाश की प्यास जगाने के लिए शैडो बनी है। Thou art his spur to greatness in his works. कैसे ग्रेटनेस? अब मान लीजिए किसी को ये पता हो कि 1000 साल 2000 साल मेरा जीवन है, तो ऐसे ही गुजार देगा।
लेकिन जब पता होता है आपके पास 70-80 साल हैं, तो आप कुछ करना चाहते हो जो एक ऐसी कृति हो जो अद्भुत हो। अधिकतर लोग केवल वो कृति उनके बच्चे पैदा करके खत्म हो जाती है। दे हैव अ चाइल्ड एंड दैट्स वाई वो इट्स ए कृति, देयर इज नो डाउट, फॉर्म करते हो आप बच्चे को, और वो चाहते हैं कि वो कृति अनुपम हो, तो वो हर तरह से प्रयास करते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो सबसे अनुपम हो। ये कृति है। लेकिन कोई एक ऐसे होते हैं जैसे आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, वो उसी एक शॉर्ट लाइफ में ऐसी कृति जो एक इमॉर्टल, व्यास ऋषि हैं, वाल्मीकि हैं, एंड ऑफ कोर्स श्री अरबिंदो की तो देखनी सदा सदा चलने वाली, तो वो शॉर्ट लाइफ में, शॉर्ट लाइफ के कारण उसके अंदर एक स्पर, जो उसकी क्रिएटिव ऊर्जा है, वो एकदम निकल करके आती है जीवन को सुंदर बनाने के लिए, कृति करने के लिए। Thou art his spur to greatness in his works, the whip to his yearning for eternal bliss, his poignant need of immortality. तो ये पैराडॉक्स है जीवन का, लेकिन ये एक श्री अरविंद का हम एक अत्तो का, जो वेदांत का जो अल्टीमेट ट्रूथ है कि इवन डार्कनेस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। काली भी वास्तव में उन्हीं जगन माता का एक रूप है। महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण जो कालोस्मी भव के रूप में आए हैं, मृत्यु के, आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर, सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। ये भारतवर्ष में एक बड़ी अद्भुत सोच है। नहीं तो सब जगह आप देखिए, बाकी चिंतनों में, विचारधाराओं में जाइए, लोग इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन उन सब में जीवन को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है जो अंधकार है, उसको किसी शैतान ने, टाइटन ने, काल ने, यम भी बोलते हैं, उसका क्षेत्र है, और दूसरा है जो प्रकाश का है, तो इसको छोड़ के आपको वहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर यह भी भगवान का ही एक रूप है। भगवान ने अपने आप को कालिक पोत कर हमारे सामने आ गए, क्योंकि तब हम उनको अभी तो प्यार नहीं कर पा रहे, तो डर के प्रारंभ करते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति में भी श्री अरविंद कहते हैं कि सबसे निम्न कोटि की जो भक्ति होती है वह है फियर ऑफ गॉड। श्री अरविंद कहते हैं वास्तव में, और आप देखेंगे जितने भी डार्केस्ट रिलीजन्स होते हैं ना, वो केवल भगवान से डरना सिखाते हैं, भगवान से डरो। तो अब ये लोएस्ट काइंड ऑफ भक्ति है। श्री अरविंद इसके बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है, कि जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं उन्होंने भगवान से डरना सिखाया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, फियर ऑफ गॉड, और भारतवर्ष ने भगवान से प्रेम करना सिखाया। और लोएस्ट है ये भाव डर का। लेकिन श्री अरविंद बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं कि डर का कोई स्थान नहीं है जब तुम भगवान को प्रियतम के रूप में खोजते हो। कहते लेकिन थोड़ा सा उसको टच रखो तो जायका अच्छा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है, कीप अ लिटिल बिट ऑफ इट। बहुत इंटरेस्टिंग एफोरिज्म है। तो आपको भगवान से जो संबंध है ना, उसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान तो अपने आप को हमारे लेवल पे आ जाते हैं। ये इसीलिए उनका देवत्व है, दिव्यत्व है, कि वो आगे अर्जुन के साथ कंधे में हाथ डाल लिए, सब कर लिए। अब थोड़ा से डर का क्या मतलब है? अर्जुन कहते आप मैं क्या अंतर है, आपकी बात में क्यों सुनूं, मैं तो अपनी मनमानी करूंगा। तो श्री अरविंद कहते थोड़ा सा हल्का सा टच उसको रखो तो जाएगा, अच्छा आएगा। यू शुड नो कि ये वो आ गए हमारे लेवल तक, हमें ऊपर उठाने के लिए, लेकिन एक हल्का सा भेद है दोनों में, और उसको जानना, स्मरण रखना इज वेरी हेल्पफुल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लिव डेथ अवाइल, बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट। तो अब लोग पूछते हैं कि डेथ का अंत हो गया इत्यादि इत्यादि। तो अब ये सोचना कि डेथ का अंत हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ है कि मनुष्य सुपरमेंटल बीइंग बनेगा तो एक दिन हम सब सोएंगे, वो भगवान ने निर्धारित कर दिया है। वो डे, जैसे डूम्स डे होता है तो डे ऑफ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है ना, एक दिन सारे मुर्दे जाग उठेंगे, तो तब जजमेंट होगा, और जजमेंट होके उनको स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। बेचारे उनको नरक, आपने पहले तो 2000 साल जब भी वो, तब तक का नरक तो बेचारे भुगत ही रहे हैं, भटकी हुई आत्माएं, उसके बाद आप उनको नरक दे रहे हो या स्वर्ग दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर डेथ लिव ए वाइल बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट का यही अर्थ है कि ये नहीं होगा ये सोचना कि एक दिन सब लोग जाग जाएंगे, सुपर माइंड आ गया है, और उठते ही बोलेंगे अरे हमारी स्किन चेंज हो गई, ये सब देखो चमकने लगी है, हम इमॉर्टल हो गए। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। नहीं तो योग की, एफर्ट की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। पहले वे लोग होंगे जिन्होंने इसके लिए संकल्प लिया है, जो पथ पर चले।
फिर उनके प्रभाव के कारण धीरे धीरे एक सर्किल होगा जिसमें लोग और टर्न करेंगे, बोले हाँ कुछ तो है, जिनके अंदर कोई चीज फटफड़ा रही है उठने के लिए। फिर और ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, इल्यूमिन्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो ह्यूमन रहेंगे, बट ए हायर ह्यूमैनिटी। और कुछ लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे अंत तक, और माँ कहती हैं जब ये टाइम आएगा तो दे विल जस्ट कोलैप्स बैक, क्योंकि वो तैयार नहीं है। इट इज़ लाइक एन अबॉर्टेड अटेम्प्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने फोर्स ही कर दी हैं। तो लिव डेथ अवाइल, बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट, वन डे मैन टू शैल नो दाई फैदमलेस हार्ट of silence and the brooding peace of night, and grave obedience to eternal law and the calm, inflexible pity in thy gaze. अब जगह जगह इसका वर्णन आता है। डेथ के अंदर पिटी है, दिख नहीं रही है, लेकिन इसका वर्णन आता है सावित्री में। वो क्या कहता है शुरू में, सावित्री तुम सत्यवान को चाह रही हो वापस आ जाए, अभी तुम्हारा 1 साल ही हुआ है मैरिज का, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, और कुछ साल हो जाएंगे तो तुम मन ही मन यही सोचोगी कि अलग हो जाना अच्छा था। कुछ देर के लिए शायद रो धो लोगी, दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन्स, कुछ देर के लिए तुम रो धो लोगी, उसके बाद में तुम्हें कोई और मिल जाएगा और तुम चली जाओगी, क्योंकि यही होता है। तो डेथ कम्स पिटी, कि इसको मुक्ति कर दे। ये क्यों इस एक ही लीज में बंधे हुए हैं 2 बेचारे, ये सारे सावित्री के वर्णन है, जबरदस्ती खींचे चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर काश मेरा जीवन बदल जाए बदल जाए बदल जाए, अब वो कैसे बदलेगा, कोई मैजिक तो होगा नहीं, ओनली मैजिक इज डेथ। माता जी को लिखा था ना, एक रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था प्रीवियस लाइफ में, फिर यहाँ प्रहलाद नाम से, कि मदर आई वांट टू, ऐसी घोड़े जैसी सोच, और वो मदर आई वांट टू मैरी एन अमेरिकन लेडी। अब माँ ने लिख दिया उसमें लाल कलम से, नॉट इन दिस लाइफ। 2 साल बाद डेथ हो गई। तो अब डेथ ने क्या किया, ओके यू विल गेट एन अमेरिकन लेडी, वो और बात है कि उसके बाद में उसको रियलाइज होगा कि उससे अच्छा तो मैं रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था। ये तो वाइल्ड हॉर्स मेरे ऊपर सवार है। उससे अच्छा तो रानी लक्ष्मीबाई सवार थी, और उससे भी अच्छा मैं आश्रम में माँ के चरणों में पड़ा था। पर डेथ आपको ये ले जाती है एक्सपीरियंसेस से, तब आप कहते हो 10 अनुभव के बाद कहते हम भुक्त भोगी हैं। नहीं, भज गोविंदम भज गोविंदम। उसके पहले तो इट डजंट। सो डेथ को कहती तुम्हारा ये काम है, तुम अपना काम ठीक से करते रहो, लेकिन मेरे बच्चे हैं उनको टच मत करना। ये एक पैक्ट है, जैसे वो नागराज के साथ माँ पैक्ट करती हैं, वो पैक्ट करने वाली हैं, वो नागराज के साथ पैक्ट करने जाते। नाग कहता है कि हम आपके बच्चों को कभी नहीं छुएंगे, प्रोवाइडेड वो हमें मारे ना। तो माँ कहती मैं अपने बच्चों की ओर से प्रॉमिस कैसे कर लूँ, मेरे बच्चे तो और भी ज़्यादा वो तो तुम्हें जिंदा पकड़ लेंगे, मारने की तो बात बहुत दूर की है, वो तो फियरलेस होंगे, और बचाने का काम मैं उनको कर दूंगी। तो शी डिडंट मेक ए पैक्ट, बिकॉज फिर पैक्ट करना मतलब एक वचनबद्ध हो जाना। तो अब वो डेथ को ये पैक्ट कर रही हैं कि ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड, तुम अपना काम करो, लेकिन जो कुछ हैं जो तैयार हो गए हैं तुम्हारे क्लच से, इग्नोरेंस के, डार्कनेस के, अचित के, उनको यू हैव टू रिलीज। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, बट नाउ ओ टाइमलेस माइटीनेस स्टैंड असाइड एंड लीव द पाथ ऑफ माई इनकारनेट फोर्स। अब यहाँ कैपिटल एम आता है, मतलब वो अल्टीमेटली जितनी भी अंधकार की भी शक्ति निकली वहीं से है। एक बार माँ एजेंडा में उनका कन्वर्सेशन है, कहती हैं मैं सोच रही थी फॉल्सहुड कहाँ से जन्म लिया है उसने, एंड व्हाट इज द डिवाइन्स फॉल्सहुड। वो बताती हैं, इस हद तक जाती हैं कि कहीं ना कहीं से तो वो ड्रॉ करता है पावर। तब वो देखती हैं एक व्यक्ति को, कि वो बताती हैं कि ये व्यक्ति आया मेरे पास, फिर उसने झूठ बोलना शुरू किया, और माँ ने देखा उसका पूरा चेहरा ट्विस्ट हो रहा था। कभी नोटिस किया है कि चेहरा हमारा कैसे बदलता है? ओरिजिनल ब्यूटी प्रिस्क्रिप्शन, कि अगर आप हमेशा चिंता इसमें भारी, तो चेहरा बदल जाता है, लोगों को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर साहब आप ठीक तो हो। अब वो और बात है कि आप नहीं, और दूसरा होता है जब आप प्रफुल्ल, आज आप अच्छे लग रहे हो। तो ये क्योंकि वो हम जब पीड़ा से गुजरते हैं तो ये चेहरे पर ही नहीं पूरे शरीर पर असर पड़ता है। तो माँ बताती हैं कि फॉल्सहुड कैसे बनता है, वो सत्य को ट्विस्ट करके बनता है। उसके पास भी सत्य है, उसने सत्य को ट्विस्ट किया हुआ है, आप उसको अनवाइंड कर दो तो वो ट्रुथ खड़ा हुआ है उसके पीछे।
इसीलिए वो ईश उपनिषद में बड़ी सुंदर लाइन है, आई थिंक 17 श्लोक है, तो वो कहते हैं कि मेक द क्रुकेट स्ट्रेट। अग्नि को वो प्रे करते हैं ऋषि कि जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको आप सीधा बना दो। डिस्ट्रॉय नहीं करने को कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, हमें टेढ़े पथ से नहीं जाना है, हमको सीधे पथ से जाना है, उसको सीधा बना दो। तो यहाँ पर वो अब ये कहेंगी कि अभी लेकिन मेरा मार्ग तुम अवरुद्ध मत करो। रिलीव द रेडियंट गॉड फ्रॉम दाई ब्लैक मास्क, रिलीज द सोल ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सत्यवान, फ्रीड फ्रॉम दाई क्लच ऑफ पेन एंड इग्नोरेंस। किससे वो फ्री करना चाह रही हैं अपनी संतान को? पेन और इग्नोरेंस के क्लच से। फिजिकल डेथ इसका अंतिम परिणाम होगा। हम अगर पेन और इग्नोरेंस से भी अभी भी हम इतने वल्नरेबल हैं, ससेप्टिबल हैं, तो वी आर नॉट रेडी फॉर द लास्ट स्टेप। दैट ही मे स्टैंड मास्टर ऑफ लाइफ एंड फेट, मैन्स रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ गॉड। 3 चीजें वो बता रही हैं कि वो सीधा फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, वो कह रही हैं 3 चीजें। पेन और सफरिंग से मुक्ति चाहिए, और दूसरा वो भाग्य का ईश हो। ये नहीं कि वो कभी भी तुम आगे अनआस्क्ड, यू विल कम एंड आस्क हिम, और अगर वो बोलेगा नहीं तो तुम चले जाओगे। ये सब बातें माने अपने कन्वर्सेशंस में बताई हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो मृत्यु को नहीं जाते हैं। तो कौन कैसे जाते हैं? एक ईगल आता है या कोई ऐसे, और वो अलग रास्ते से, उनके लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल है। तो अब अगर आप ट्रंक ले जा रहे हो जिसमें वो सामान है जो बेकार का, तो माँ उसको छीन के हटा भी देती है। ये माँ ने कहा हुआ है कि वंस कोई किसी की मृत्यु हुई तो माँ ने बताया कि उसके नेचर में एक पार्ट था जो बिल्कुल इनकॉरिजिबल था। तो माँ कहती है फिर मृत्यु के बाद मैंने उसको काट के रिमूव कर दिया उस पार्ट को। तो अब वो 3 जन्मों की प्रगति एक जन्म में ले लेगा, नेक्स्ट लाइफ इटसेल्फ विल, क्योंकि शी कैन डू इट। तो अब ये एक अलग चैनल। अब लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है, कहते हैं कि ये क्या बात हुई, ये भेदभाव क्यों? हाँ बिल्कुल है, लेकिन भेदभाव के पहले ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है ना, किसी ने अपने जीवन को भगवान को दिया है तो भगवान भी तो उसी अनुरूप में वो व्यवहार करते हैं। भगवान मृत्यु नहीं है। मृत्यु कहती है कि मैं सबको एक तुला पर तोलूंगी, भगवान ये कभी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि तुला पर तोलोगे, लेकिन अगर आपके पास फेथ है, डिवोशन है, सरेंडर है, तो आपका जो तुला पे तोल रहे होगे तो आपने तो मुझे बिठा लिया है। तो सारे आपके जो कर्म है वो कैंसिल, आपके कर्म वे किए जा रहे हैं। एक तरफ आपके कहते हैं ना पाप के कर्म हैं, और दूसरी ओर आप हो, ये इट्स ए वे ऑफ सेइंग जस्टिस ऐसे कर रहे हैं ना। तो एक व्यक्ति जिसने सारे जीवन मैं, तो वो देखते देखते रहा कितने कितने हो रहे हैं, नीचे जा रहा है। और एक व्यक्ति जिसने भगवान भगवान भगवान, अब भगवान क्या करते हैं, चल तेरा जो वहाँ पर है मैं बैठ जाता हूँ। अब भगवान बैठ गए तो आप लाइट वेट हो गए। और ये एक्चुअल फैक्ट है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं सावित्री में कि श्री अरविंद तो पूरे विश्व का डेट पे करने आए हैं। उनकी जो मृत्यु का, जिसको हम मृत्यु कहते हैं बाहर से, इट इज दैट इज द होल मिस्ट्री। नाउ इज द डेट पेड, द डेट द इटर्नल ओज टू द फॉलन काइंड, नाउ इज द डेट पेड। तो वो उस मृत्यु के द्वार से गुजर करके मनुष्य के लिए, कि मनुष्य तो कभी निकलेगा नहीं, ये तो डेथ का तरीका बड़ा अच्छा है। वो तो टैक्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते हैं, तो आप इंटरेस्ट देते देते ही मर जाते हो, हालांकि आपने जो ओरिजिनल से कहीं ज़्यादा दे दिया। लेकिन वो तो कहता है आपने इंटरेस्ट, हमारा तो आपके साथ। तो भगवान कहते हैं ओके आई विल कम, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, अनलिमिटेड वारंटी, तो आप वो दे देते हैं और आप चले जाते हो। दिस इज द प्रोसेस। एक्चुअली ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। तभी माँ कहती है आई कैन कैंसिल द कर्मास। लेकिन इसको वो कहती हैं कि मनुष्य को तुम छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मनुष्य को क्या बनना है? मैन्स रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ गॉड, दैट ही मे स्टैंड मास्टर ऑफ लाइफ एंड फेट, man's representative in the house of God, the mate of wisdom and the spouse of light, the eternal bridegroom of the eternal bride. वास्तव में मनुष्य कौन है? वो तो उसका घर वहाँ पर है, और वो यहाँ पर आया है एक विशेष कर्म के लिए। वहाँ पर वो स्पाउस ऑफ लाइट है। श्री अरविंद ने बड़ी सुंदर उनकी पोयम है ना, जब वो रियलाइज करते हैं इन चीज़ों को, ब्राइड ऑफ द लाइट, क्लैस्प मी नाउ क्लोज, ब्राइड ऑफ द लाइट। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं आई हैव स्लेन डिजायर, आई कैन बेयर दाई एक्सटेसी एंड डिलाइट। तो वो वास्तव में मनुष्य तो वहां से आया। इसीलिए मनुष्य देखिए अभी तक एडजस्टेड नहीं है। कोई आप जीव जंतु से पूछो एडजस्टेड हो, बोले हाँ मनुष्य हमारा एडजस्टमेंट खराब कर रहा है। पर मनुष्य से आप व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट होगा,
वहाँ से लेके किसी को भी पूछ लो, इवन जिनको फ्री टेलीविजन ये सब भी मिल रहा है बैठे हुए, एडजस्टेड वो एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको कोई ना कोई एक अंदर में कसक पीड़ा है, और वो केवल इसलिए है क्योंकि वो तभी दूर होगी जब हम भगवान की ओर जाएंगे. शी स्पोक, डेथ अनकन्विंस्ड रेजिस्टेड स्टिल. अब राज्य थोड़ी ऐसे दिया जाता है, डेथ तो वही है. ये तो मेरे से, मैं तो सत्यवान की बात कर रहा था, ये तो मेरे से पूरा मेरी किंगडम ही छीन रही है. वो तो अब मैन एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मैन सोल, ये सब बातें कर रही हैं. मैं तो एक सत्यवान को ही नहीं दे रहा था, ये तो पूरा का पूरा मेरे राज्य ही मांग रही हैं कि तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट के रूप में, सबऑर्डिनेट के रूप में काम करो. तो वो रेजिस्ट कर रहा है, इनकॉन्शियंट रेजिस्ट करता है. यही चीज़ माने जो 4 असुरों का कन्वर्शन है उसमें बताती हैं कि फॉल्सूट जो सबसे भयानक है, उसने माँ को कहा कि मैं जानता हूँ कि विजय तुम्हारी होनी है, आपकी ही विजय है, लेकिन मैं इतनी आसानी से समर्पण नहीं करूंगा. जितना आतंक फैला सकता हूं फैलाऊंगा. अब माँ हंसने लगी. अब कोई पूछे कि माँ ने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया, ये पूछा लोगों ने कि ये क्या बात हुई, आपने इसको ये कैसे कह दिया, जो करना है करो, अल्टीमेटली विजय हमारी. माँ कहती हैं कि अगर वो करती, मैं 99.99999% उस फॉल्सूट से उनके रक्त में बह रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करती तो मनुष्यता डिस्ट्रॉय हो जाती. नोबडी वुड हैव बीन लेफ्ट. ये कहना बड़ा आसान है कि भगवान क्यों नहीं असुर को मार डालते हैं, ईविल को खत्म कर देते हैं. अक्सर लोग पूछते हैं, हाँ तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है कि तुम्हारे अंदर ईविल नहीं है. तालिबान को तो हम बोलते हैं, हमारे अंदर एक छोटा सा तालिबानी नहीं बैठा है जो कहता है जैसे मैं चाहता हूं वैसे जीवन को जियो. इवन लिबरल लोगों के अंदर अभी हाल में मैंने सुना कि एक बच्ची है, भ्रूण जो गर्ल चाइल्ड है, तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ये तालिबान नहीं तो क्या है, वर्ड्स है. तो ये जब तक रहेगा, हम सब के अंदर एक छोटा छोटा हिटलर है. यही माने कहा कि वो ऐसी तो एंटिटीज बहुत सारी हैं. हाँ, जब वो एक इस रूप में आता है तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय, लेकिन इससे वो जो फोर्स है वो तो कई लोगों में के अंदर है. तो वो तो जब फोर्स, रावण, हर साल हम करते हैं, रावण कहाँ नहीं है. जो भी बलात्, फोर्सिबली किसी के साथ बलात् हरण कर लेना, सारा जो लस्ट और पावर के लिए एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहाँ नहीं है. इवन घर के अंदर और कोई नहीं होता है तो पिता को मरते समय तक ये एम्बिशन होता है कि मैं हूं घर का बड़ा. पहले क्या कहते हैं, मुड, मैं घर का सबसे बड़ा हूं, मेरी बात सुननी है आपको. अब बच्चे हर घर में कृष्ण जी आ गए, कहते हैं हम क्यों सुने आपकी बात को, आप गलत हो सकते हो. मैं गलत हो सकता हूं, हमने तो अपने पिता को ऐसे हमेशा सुना. बच्चा कहता है आपने सुना होगा, हम नहीं सुनेंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. अब ये जो चीज है, ये भगवान का एक नया रूट उन्होंने निकाल लिया है. थ्रू चिल्ड्रन दे आर क्रिएटिंग रिवॉल्यूशन. लेकिन सच तो यही कि हमारे अंदर ये मेंटालिटी वही है. तो अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी स्ट्रेट अवे तो पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो कम से कम कुछ ऐसे लोग हों जो रिप्रेजेंटेटिव हों, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भगवान को दिया हो, या कम से कम उस पॉइंट पे चले आए जहां भगवान कहते हैं नाउ आई एक्सेप्ट योर सैक्रिफाइस, बाकी मैं खींच लूंगा अपनी तरफ. तुमने जितना दिया है, अब बाकी आई विल पुल यू एंड मेक यू माइन. शी स्पोक, डेथ अनकन्विंस्ड रेजिस्टेड स्टिल, ऑल्दो ही न्यू, रिफ्यूजिंग स्टिल टू नो. Although he saw, refusing still to see. क्या रावण को पता नहीं था कि जिन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सबको मार दिया वो कौन है? लास्ट में वो कहता है हो सकता है विष्णु भगवान ही हो. रूप तो लेकिन मनुष्य का है. एक चैलेंज मैं भी देख लूं, पता चल रहा है उसको सारा कुंभा मेरा नष्ट हो गया है, वो तुम क्या करोगे, लेकिन वो जा रहा है. उसी प्रकार से अहिरावण को भेजता है, वो भी मीट्स डेथ, बट उसके अंदर सेम थिंग हम महिषासुर के साथ देखते हैं, जिसने रक्त बीज को मार दिया, शुंभ निशुंभ सबको मार दिया. तुम क्या करोगे देवी के सामने? पर वो लास्ट बिट, यानी द लास्ट बैटल इज द मोस्ट फियर्स, एंड ऐसे वो कंसीड नहीं करता है. छोटी मोटी विक्ट्रीज होती रहती, लास्ट में जैसे इंद्र वृत्तासुर की वो लॉन्गेस्ट फाइट होती है. माने बताया द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन. तो ये चीज यहां पे कि वो रिफ्यूज कर रहा है. अनशेकेबल ही स्टूड क्लेमिंग इज राइट. आप कैसे छीन सकते हो? कंस चाणूर मुष्टिक को मार डाला, कोवल्यपीड़ को ऐसे गिरा दिया,
बाहर धनुष तोड़ डाला, तेरे कितने सारे लोगों को मार दिया, तू थ्रोन पे बैठ के अभी सोच रहा है कि तू कृष्ण कन्हैया और बलराम से लड़ लेगा, सोच रहा है। ये होती है हम सब के अंदर, क्योंकि हम जुड़े रहते हैं। और मनुष्य के, इसका मनुष्य में किस तरह से ये प्रकट होती है? हाँ होंगे, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं ऐसा क्या विशेष में, तो मैं कहता हूँ वो सब छोड़ दो कुछ क्षणों के लिए, अवतार और ये सब चीज हटा दो, केवल कर्म देखो श्री अरविंद का। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे रिवॉल्यूशन की धारा मोड़ दी, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता मिली? कौन है जिसने संसार की सेकेंड लॉन्गेस्ट एपिक, लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन है जिसने संसार को न्यू आइडिया फोर्सेस दी, अब रनिंग इनटू 35-36 वॉल्यूम्स? बाहर के केवल कर्म, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो पत्र लिख रहे हो, तुम बाकी छोड़ दो, उतना ही काफी है नमन करने को कि आप भगवान हो, मनुष्य नहीं कर सकता ये। इन द एंटायर स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, नेम वन बाबा जी जिसने इस तरह का कार्य किया हो, एक जिसने इस तरह की केवल वाणी के द्वारा लिखा हो। बाकी आप जो नहीं दिख रहा, सुपर माइंड वगैरह, लीव इट असाइड, जिन्होंने इस तरह का कार्य किया हो। पर मनुष्य रेजिस्ट करता है, बाकी सब बाबा के पास जाके नमन करता है, कैश देता है, चेक देता है, क्योंकि उसको फॉल्स होप देते हैं। मैन लाइट्स इज लिटिल टॉर्चेज ऑफ होप दैट फेल ऑन ए फेलिंग एज, वहां पर वो लाइट कर देता है दिया बत्ती। लेकिन श्री अरविंद के पास, अच्छा हम कैसे जाने, कैसे माने, सारे प्रश्न that lead to a failing edge. A fragment of truth is his only scope, and in his pilgrimage, हम तीर्थ यात्रा कर आए। मेरे मम्मी पापा 3 तीर्थ चले गए थे, एक बचा था द्वारका। तो वो कहते थे बेटा तू बड़ा हो जाएगा, हमें द्वारका घुमा देना, द्वारका घुमा देना। हमें बड़ा हो गया, द्वारका घुमाने की बात आई, तब तक मैं तो ये द्वारका में आ गया था, पौंडीचेरी। मैंने कहा आप चलो आपको मैं द्वारका घुमाता हूँ। तो आए यहाँ पे, बोले नहीं तो द्वारका भी घुमा देना। मैंने कहा वो द्वारका डुबो करके यहाँ से निकाली है श्री कृष्ण ने, वो अरब सागर में डुबोई थी, फिर उन्हें बे ऑफ बंगाल से। कहता है ये क्या बात कर रहे हो? भगवान ऐसी तो करते, डुबा दी थी ना उन्होंने, अब वहाँ द्वारका में आप क्यों जा रहे हो, यहाँ पे निकाल दी है। तो वो औरविल आश्रम द्वारका ही तो है उनकी। तो ये, लेकिन हम फिर भी, एंड इन हिज पिलग्रिमेज, दैट इज वॉट माँ यही तो कहती है ना, मैन हैव ए टेंडेंसी टू डेइफाई द अवतार ऑफ द पास्ट इन अपोजिशन टू अवतार ऑफ द फ्यूचर। सो अब डेथ खड़ा हुआ, हिज स्पिरिट बाउड, हिज विल ओबेड द लॉ ऑफ इट्स ओन नेचर, बाइंडिंग इवन ऑन गॉड्स। देवता लोग भी अपने नेचर से विवश होते हैं। इसको कबीर दास ने कहा है ना इस तरह, माया बड़ी ठगानी, शिव के बगल बैठी बन भवानी। वो ठग लेती हैं अल्टीमेटली आपको। आप देखिए शिव जी भी बाध्य हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं जो उनको भी पता है कि इससे केओस होगा, आपकी संतान से मैं मरूंगा। अरे आपको पता है आप मैरिज नहीं करोगे, आपने वरदान क्यों दे दिया? अब पूरी सृष्टि में बेचारे नारायण हर बार उनको आकर के प्रिजर्वर है ना, तो उनको ऐसा खेल रचना होता, लेकिन अंत में बड़ा अच्छा होता है इस सब के माध्यम से, एंड बड़ा अच्छा होता है। पार्वती माता, उनकी तपस्या, कुमार कार्तिकेय का जन्म, से ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन वो वरदान देखे चले जाते हैं भोलेनाथ। तो कंपेलिंग इवन ऑन द गॉड्स, गॉड्स का भी अपना, भक्त के से बंधेंगे। विष्णु भगवान की स्वयं स्टोरी आती है, वो चले जाते हैं एकदम सबकॉन्शियस पाताल में, वहाँ देखभाल करती है उनकी जो भक्तन है, और वो बैठ करके लक्ष्मी जी कब आओगे कब आओगे, वो तो वहाँ पर वो खिला रही हैं लड्डू, ये देखभाल। कहते मैं क्या करूँ, भक्त हैं, आई हैव टू गो देयर। तो तब वो शिवजी जाते हैं उनको बुलाने, कहते हैं लेट मी पे बैक। तो शिवजी जाते हैं और वो उनको चैलेंज करते हैं फाइट के लिए। तो वो तो भूल गए हैं अपने देवत्व को, दिव्यत्व को भूल गए हैं। तो फाइट करते वो ऋषभ अवतार, तो वो धीरे धीरे चैलेंज करते, तो विष्णु भगवान के अंदर से धीरे धीरे अंत में सुदर्शन चक्र आता है। देन ही रियलाइजेज हु ही इज। तो नेचर बाइंडिंग इवन ऑन द गॉड्स। तो डेथ का भी एक अपना, उसका काम ही यही है, रेजिस्ट करना भगवान के मार्च को। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के द्वारा वो इवोल्यूशन की द्रुत गति को ब्रेक करता है। और ये ब्रेक करना भी एक जरूरी एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर द्रुत गति से जाएंगे तो रोटी सिकेगी नहीं, जल जाएगी। तो भगवान हमको धीमी आंच पे पकाने का नुस्खा बताते हैं।
The two opposed each other face to face, his being like a huge fort of darkness towered. अब वो क्या कर रहा है? अपनी अंधकार को बढ़ाता जा रहा है. Around it her light grew an ocean siege. जो जो सुरसा मुख बिसरावा, तास दून कपि रूप दिखावा. अब वो डेथ अपने को टावरिंग डार्कनेस, तो जगन माता चारों तरफ से प्रकाश बन के उसको लपेट रही है. तो कितनी दूर तक जाएगा? कर ले जितना विस्तार करना है तुझे अंधकार का. A while the shade survived, defying heaven, assailing in front, oppressing from above, a concrete mass of conscious power, he bore the tyranny of a divine desire. जब मनुष्य तैयार नहीं होता है ना, तो उसको भगवान की जो प्रेशर होता है चेंज होने के लिए, वो टिरनी जैसी लगती है. इसीलिए कई लोग भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान की ओर मुड़ने से अब प्रॉब्लम हो जाती है. अब वो भगवान कहेंगे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसे नहीं, ये त्याग करो, वो तपस्या करो. तो लोग कहते हैं पढ़ो ही ना, और उसको बड़े जस्टिफाई करेंगे, बहुत तरीके से जस्टिफाई कर. नहीं, हम कर रहे हैं, ऑल लाइफ इज योगा, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं. क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे पहला वाक्य बी सिंसियर, यही वहीं पर अटक जाती गाड़ी. दी मदर का पहला चैप्टर, उसके आगे नहीं बढ़ते. कहते हैं ये तो बड़ा हमको डर लगने लगा पढ़ने के बाद. अब रास्ते पर चलना है तो थोड़ा तो, सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो वो रेजिस्ट कर रहा है. टिरनी ऑफ अ डिवाइन डिजायर. भगवान किस लिए कह रहे हैं? वो हमें दिव्य बनाना चाह रहे हैं. उनकी मंशा तो देखो. ए प्रेशर ऑफ इनटॉलरेबल फोर्स वेड ऑन हिज अनबाउड हेड एंड स्टबन ब्रेस्ट. सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. गलत जगह अप्लाई कर रहा है ये. कहाँ कर रहा है? भगवान के सामने. चारूचंद्र दत्त ने ऐसे कहा था कि यूरोपियन लेडी, मैं नहीं झुकाने वाला हूँ सर. श्री अरविंद को तो चीफ कहते थे, चले गए श्री अरविंद का दर्शन नहीं, रेजिस्ट कर रहे थे. क्यों छोड़ के आ गए स्वतंत्रता संग्राम? उनको पता नहीं था श्री अरविंद 100 साल का इंतजाम करके आए थे. ही वॉज सो फार अहेड. लेकिन अब श्री अरविंद के नेचर में नहीं था कि ये सब मैं समझाऊं कि तुम्हें पता है मैं क्या करके आया. तो वो चले आते हैं. चारूचंद्र दत्त बड़े नाराज श्री अरविंद से. उनकी वाइफ कहती है आप हर समय खिन्न रहते हो, हर समय कंप्लेन करते हो, जाओ एक बार अपने चीफ से मिल लो. नहीं, नहीं जाऊंगा मैं. क्यों मुझे छोड़ के चले गए? कैसे चीफ? तो फिर बड़ी मुश्किल से ये पत्र दिलीप कुमार रॉय उनको बताते हैं. आप चारू दत्त को जानते हो? चारू मेरा अनन्य मित्र, जन्मों के युद्ध हमने लड़े हैं इसके साथ. इस जन्म में मैं बुला नहीं सका उसको, मेरी थोड़ी भूल है. अब वो चारू को पता चला, रोना शुरू कर दिया. आए, लेकिन उनको ये समस्या हो रही कि एक तो मैं यूरोपियन लेडी के पाँव नहीं छू सकता हूँ, ये तो यही बोलेंगे. तो गए, तो उन्होंने बहाना बनाया, कहा सर चीफ, अब चीफ की बात तो ऑर्डर नहीं मान. तो उन्होंने कहा हैव यू मेट द मदर? चीफ नो, एक्चुअली आई हैव बैक प्रॉब्लम, आई कैन नॉट बेंड एंड टच हर फीट. She is very simple. She will stand a few steps above, so you can place your head at her feet. वो अपने रेमिनिसेंसेस बताते हैं. जब माता जी से मिलने जाते हैं, कहते हैं मैं देख रहा था सब लोग बड़े दबंग व्यक्ति थे, दबंग इन द रियल सेंस. और जब दर्शन डे की क्यू होती थी तो सबसे पहले चारूचंद्र दत्त का नाम होता था कि भाई ही विल बी द फर्स्ट वन. एक बार किसी कोई पॉलिटिशियन किसी ने चलो चलो बाय द वे माँ शेरविंद को पता चल गया, दे स्टॉप्ड, हु इज कमिंग? नहीं नहीं, वी थॉट ही वाज रिक्वेस्टिंग, नो चारू विल कम फर्स्ट. तो चारू खड़े लाइन में 10-15 लोग आगे हैं, वो देख रहे हैं, सब जाके ऐसे प्रणाम करके कहते ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से मैं नहीं करूँगा, ये कोई बात हुई कि अपना करके. तो ये सोच के इस भाव से जा रहे हैं. कहते जब मैं गया, माँ ने जो मुस्कान दी, मैंने कहा मैं क्या बेवकूफ, क्या सब खत्म. सिंगापुर के प्रेसिडेंट का भी यही हुआ था ना, कि जब आए तो माँ के पास, कहते हैं क्या है मदर, कहते हैं लोग बड़ी अच्छी चित्र है, अच्छा है आश्रम ऑर्गेनाइज. तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूँगा माँ को, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है ना, कुछ तो करना चाहिए उनको. तो उन्होंने कहा मैं कहूँगा वेल ग्रेट लेडी, यू हैव डन ए गुड जॉब. गए ग्रेट लेडी के सामने, अब शी इज दी लेडी, इटरनल लेडी. गए तो कहते मैं कब उनके लैप में जाके सिर रख दिया मुझे खुद नहीं पता. तो रेजिस्टेंस टिल द लास्ट मोमेंट.
मनुष्य के अंदर समर्पण करने के पहले सारा कर दूं। सेंट ऑगस्टीन की, जो बाद में तो सेंट ऑगस्टीन बन गए, पर वो बार बार भगवान को प्रे करते हैं, लॉर्ड ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट। चेस्टिटी चाहिए, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और। सो दिस इज दी होल। ये शेरविंद ने कोट किया और अमल किरण ने भी इसकी बात की है। लेकिन भगवान तो भगवान है, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भगवान आपको कंपेल ऐसे नहीं करते डायरेक्टली, वो आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे, अल्टीमेटली आप कहोगे भगवान आप संभालो, नहीं होता मेरे से। हेल्पनेसनेस ऑफ ए चाइल्ड, उस अवस्था तक ले आएंगे। तो प्रेशर ऑफ इनटॉलरेबल फोर्स वेड ऑन हिज अनबाउड हेड एंड स्टबन ब्रेस्ट, लाइट लाइक ए बर्निंग टंग लिक्ड अप हिज थॉट्स। आप जो सारे रेजिस्ट कर रहे थे दिमाग में, डाउट ये वो, कोशिश कर के भी नहीं आ रहे, क्योंकि लिक्ड अप हिज थॉट्स। लाइट वॉज ए ल्यूमिनस टॉर्चर इन हिज हार्ट। भगवान क्यों आ गए तुम, मैं चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, पर थोड़ी प्रॉब्लम भी है। अब आप आ गए हो तो मैं संसार में रस नहीं ले पा रहा हूं। जाता हूं वहां तो आप ही याद आते हो। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं आई कैन नॉट एंजॉय लाइफ एज आई यूज्ड टू डू। वो कहानी ना दो भक्तों की, और गिरीश बोस को तो, घोष को तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था वो तो एक नंबर के शराबी, कबाबी और वट एवर एल्स यू कैन ऐड। तो उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण को, आई अप्रिशिएट यू, आप महान हो, मैं योग वोग नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ड्रामा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो तो देख लेते हैं ना योगी इनसाइड, हम तो बाहर से देखते हैं कि तुझे करना क्या है। बोलते नहीं कुछ भी तो होगा। बोला कुछ नहीं, तू जो करता है कर, हाँ बस तू मेरा स्मरण कर लेना कि तू जो कर रहा है वो मुझे दे रहा है। बोले ठीक है, इतना सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। पहली जो ड्रिंक की बॉटल आई, आप कहते ये मैं उनको कैसे पिलाऊं, ये तो कैसे कर सकता हूं मैं, हाउ कैन आई डू दिस। तो ये एक भगवान का ये तरीका है कि वो धीरे धीरे थॉट्स, टॉर्चर इन द हार्ट। चाह रहा हूं, वो बॉटल सामने पड़ी है, इसमें रस आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा। अब अंदर में लग रहा है कुछ कि खटका हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए मुझे। खटका होते होते आप पकड़ जाओ तो अब मज़ा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा। सो डिवाइन चेंजेस अस फ्रॉम इनसाइड। कैसे वो प्रेशर डालते हैं हमारे अंदर और चेंज करते हैं। Light was a burning, light like a burning tongue licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. Light coursed a splendid agony through his nerves. नस नस में एक मीठी पीड़ा भगवान के स्पर्श से। His darkness muttered, perishing in her place. ये है महिषासुर, क्या मृत्यु का वध। लाइट पूरा वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो पूरी तरह उसके अंदर वो चिता जल रही है। आज तक वो सबको चिता पर भेजता आया। फॉर ए चेंज भगवान ने कहा, आज माँ ने कहा कि मैं तेरी चिता जलाती हूँ। तो थॉट्स, और ये रूपांतरण की प्रोसेस है। हम लोग के अंदर भी पहले थॉट्स चेंज होते हैं, जनरली स्पीकिंग, ऊपर से नीचे। फिर हमारा हृदय चेंज होता है, परिवर्तन होता है। देखते हो ना लोग, पहले माइंड कैसे चेंज होता है। श्री अरविंद को पढ़ते हैं, बड़े महान एडमायर करते 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 भूले भटके कहते हैं अच्छा माँ कौन है। कई लोग जिनकी पूर्व जन्म की साधना हो गई, उनकी बात नहीं। अच्छा, लेकिन वो तो बहुत डिवोशन की बात करती हैं। डिवोशन, फेथ, ये सब क्या है, नहीं समझ आता। ठीक है, फिर एक दिन आता है जब माँ के चरणों में जाके गिर जाते हैं और कहते हैं अरे यही तो श्री अरविंद शुरू से कह रहे थे, हम क्यों पड़े हुए थे पेच लगाने में अपने दिमाग का। लेकिन वहाँ बात नहीं समाप्त होती। जब आती है आपके नस नस में भगवान की शक्ति दौड़ने लगती है। नर्व्स क्या है, आपके पूरे सिस्टम को ब्रेन कंट्रोल करता है नर्व्स के साथ, एक गति और एक्टिविटी। तो वहाँ पे स्प्लेंडिड एगोनी, आपसे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटने लगती हैं और उसकी जगह नस नस के अंदर जो वो विष को पी करके मज़ा लेता था, उसके अंदर एक अमृत रस। सो स्प्लेंडिड एगनी, स्प्लेंडिड भी है, एगनी भी है उसका। हिज डार्कनेस मटर्ड, पेरिशिंग इन हर ब्लेज, हर मास्टरिंग वर्ड कमांडेड एवरी लिम्ब। अब ये वर्ड इज द ओरिजिनल वाइब्रेशन, सत्य का जो प्रथम स्पंदन है, सृष्टि का प्रथम स्पंदन। तो रिक्रिएट कर रही, न्यू क्रिएट कर रही है। तो जो
आदि स्पंदन है, जो आद्य शक्ति, ओरिजिनल पावर, वो एक एक हमारे देह में व्याप्त होने लगती है. एंड लेफ्ट नो रूम फॉर हिज एनॉर्मस विल that seemed pushed out into some helpless space and could no more re-enter, but left him void. खाली हो जाता है. लेकिन अभी रावण क्या करता है अंत में? अहिरावण को बुलाता है. अहिरावण कौन है? पाताल लोक. अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. लास्ट बैटल जब सबकॉन्शियंट से निकलती चीजें. आपने कैजुअली कोई फिल्म देखी थी, बड़े अच्छे लगते थे गाने, पता नहीं था, लेकिन वो इंप्रेशन आ रही, मेमोरीज सब चित्त के अंदर चली गई हैं. तो पहले तो वो सफाई होती है जो दिख रही है. अब क्या होता है कि जो चित्त के अंदर चली गई हैं वृत्तियां, वो निकलेंगी और उनके ऊपर काम होगा. तो अब क्या होता है? डेथ गोज बैक इन टू दैट. ही कॉल्ड टू नाइट बट शी फेल्ट शडरिंग बैक. सबकॉन्शियंट से निकल रही है, लेकिन सबकॉन्शियंट भी अब जगत माता के सामने. ही कॉल टू हेल बट सडनली इट रिटायर्ड. पीड़ा देना, कष्ट देना नाना प्रकार के, बट अल्टीमेटली द डिवाइन मदर विंस द विक्ट्री फॉर मैन. ही टर्न टू द इनकॉन्शियंट फॉर सपोर्ट फ्रॉम विच ही वॉज बॉर्न हिज वास्ट सस्टेनिंग सेल्फ. अब इनकॉन्शियंट का प्रभाव क्या करता है? और कुछ नहीं, इसके शरीर को नाना प्रकार के रोग दे दो, अटैक करो. आपने मन से हटा दिया, हृदय से दूर हो गया, प्राण के मूल तत्व से हटा दिया, लेकिन शरीर तो पूरी तरह इसका लास्ट फुट है. इनकॉन्शियंट का बेस है वो. तो लास्ट आर्मी जो निकलती है बॉडी पे अटैक करती है नाना प्रकार से. ही कॉल्ड, ही टर्न टू द इनकॉन्शियंट फॉर सपोर्ट. अब वहां भी आदमी अगर अस्थिर हो गया ना उस समय कि अरे मैंने तो पूरे जीवन ये किया, इस समय मेरे शरीर को क्या हो गया, तो यू आर गॉन. वो लास्ट फोर्ट्रेस है उसका. उस समय भी वही प्रसन्न मुद्रा में माँ माँ माँ, that is the path. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. सनलिट पाथ में अगर आपने तब ये सब प्रोसेस नहीं पर मृत्यु को प्रश्रय दिया हुआ है, तो दिस इज द वे. अल्टीमेटली विजय माँ की ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है. ही कॉल टू हिज स्ट्रेंथ बट इट रिफ्यूज हिज कॉल. कुछ लोग ऑफकोर्स संसार के सबकॉन्शियंट को आत्मसात करते हैं, वो एक अलग बात है. ही कॉल टू हिज स्ट्रेंथ बट इट रिफ्यूज हिज कॉल. पवित्रता के साथ था ना, उन्होंने कई लोगों की पीड़ा को अपने अंदर लिया हुआ था. तो लास्ट में उनको बहुत पीड़ा होती थी, बोन कैंसर हो गया था, जो इनकॉन्शियंट का लास्ट होल्ड है. तो लेकिन यही होता है अंतर. लोग कहते हैं कि उन्होंने सफ़र क्यों किया, तो कहता हूँ सफरिंग छोड़ो, ये देखो कि उन्होंने किस प्रकार से चीज़ों को लिया. यही डिफरेंस होता है. लास्ट डे तक मतलब उनकी सिचुएशन ये थी कि पाँव के हल्के मूवमेंट में पेन हो रहा है, लेकिन वो उठ के घिसट करके माँ के रूम तक जाना, इट इज जस्ट ए स्मॉल डिस्टेंस. दैट वॉज हिज विल कि कैसे भी मैं जाऊंगा, लेट मी टेक हाउएवर टाइम. और लास्ट मोमेंट में एक एक अणु को, चेतना को निकाल के माँ के अंदर डाल दिया. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ योगी. माँ कहती इवन आई डेंट इमेजिन दैट ही कैन डू दिस, कि कोश कोश की चेतना को निकाल करके. ये देखना चाहिए. पीड़ा तो उन्हें तब माँ बताती बाद में कि वो क्या करते थे, कई लोग उन पर डिपेंड करते थे. और एक पूरा इसका विजन है, ये उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो सबकी पीड़ा अपने अंदर ले लेते, क्योंकि उनके अंदर एक बुद्धिस्ट कॉम्पैशन था. वो शेरविन के पास आने के पहले मंगोलियन लामा, तो उनके अंदर ये करुणा थी, सबकी पीड़ा द्रवित होके. तो माँ कहती है दैट्स वाई व्हेन ही लेफ्ट मेनी पीपल फेल्ट सडनली क्योर्ड, रिलीव्ड, क्योंकि वो सबकी पीड़ा को साथ लेके गए. बिकॉज दैट वॉज हिज कॉम्पैशन, करुणा. His body was eaten by light, his spirit devoured. कितनी पावरफुल लाइन है. His body was eaten by light, his spirit devoured. At last he knew defeat inevitable and left crumbling the shape that he had worn, abandoning hope to make man's soul his prey and forced to be mortal the immortal spirit.
जैसे हम सोल को कांटेक्ट करते हैं, एक होते हैं, तो पहली चीज जो चली जाती है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज फियर ऑफ डेथ. आपको ये पता होता है कि ये तो है ही नहीं कुछ, है ही इतना तमाशा, ऐसे ही इतना तमाशा बना हुआ है. ये अंदर का एक कन्विक्शन होता है. इट इज नॉट कि आपने इंटेलेक्चुअली इसको कैलकुलेट किया और सोचा है. यू नो इट बिकॉज इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली नथिंग. तो वो अंत में अबैंडन करके मनुष्य की आत्मा को मेरा शिकार बना रहेगा, वो चली जाती है या चला जाता है. Afar he fled, shunning her dreaded touch, and refuge took in the retreating night. Dreaded touch. अब रिट्रीटिंग नाइट कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है. आपने देखा है नाइट कैसे रिट्रीट करती है. संसार में कहीं ना कहीं रात होती है. जब आपके एक जगह सूरज उग रहा होता है, कहीं दूसरी ओर रात बढ़ रही होती है. तो रिट्रीटिंग नाइट वो एक बेस है जहां पर वो जाके सेटल हो जाती है. इन द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ दैट सिंबल वर्ल्ड द डायर यूनिवर्सल शैडो डिसअपियर्ड. सत्यवान को रिलीज कर देती है. वहां पे प्रकाश आ जाता है, ऐसा प्रकाश, ऐसा जोन जिसमें कभी अब रात नहीं आएगी. वैनिशिंग इनटू द वॉइड फ्रॉम विच इट केम, एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉज, द ट्वाइलाइट रेल्म पास्ट फेडिंग फ्रॉम देयर सोल्स. ट्वाइलाइट रेल्म क्या थी? जिसको दो ट्वाइलाइट होते हैं जो विस्तार से, एक जब रात्रि की तरफ दिन जा रहा होता है और एक जब दिन उग रहा होता है. होगा कि नहीं होगा, तो ट्वाइलाइट स्टेट चली जाती है. निश्चित हो जाता है कि अब सत्यवान विल बी रिलीज्ड, एंड सत्यवान एंड सावित्री वेर अलोन. लेकिन कहानी का यहाँ अंत नहीं होता है, क्योंकि सत्यवान को मृत्यु ने तो रिलीज कर दिया, लेकिन पार्थिव जगत पे आना, वो लॉ भी तो भगवान की बनी हुई है. तो यहाँ पर उसका वर्णन है. बट नीदर स्टर्ड बिटवीन दोज फिगर्स रोज ए म्यूट इनविजिबल एंड ट्रांसलूसेंट वॉल. अब ये ओपेक डार्क वॉल नहीं है, ट्रांसलूसेंट. इन द लॉन्ग ब्लैंक मोमेंट्स पॉज, नथिंग कुड मूव, ऑल वेटेड ऑन द अननोन इनस्क्रूटेबल विल. विल विद ए कैपिटल W. सो वो नेक्स्ट बुक में आता है कि वो कौन सी वॉल है, कौन है जो आ गए हैं, और वो कब रिलीज करेंगे सत्यवान को, क्या कंडीशंस हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो सारी चीज बुक 11 में. और फाइनली मनुष्य की नियति क्या है. लेकिन हम लोग ये कुछ पंक्तियां केवल पढ़ करके देन वी विल स्टॉप, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था कि महिषासुर कांड ये सब हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं अभी. यहाँ पर तो सीधा अनेकों महिषासुर रक्त बीज के जो रूट में है उसके अंत की बात कर रही है माँ. आप एक महिषासुर मारते हो, 10 खड़े हो जाते हैं, 100 रक्त बीज की तरह दुर्गा पूजा के पंडाल में ही आसपास घूम रहे होते हैं, अपने अपने स्टॉल लगा के. घर में आके व्यवहार उनका महिषासुर की तरह होता है, वैसे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं. वो खेल पुराना हो गया. इसीलिए माँ ने दुर्गा को कहा कि सरेंडर. लोग पूछते दुर्गा जी को सरेंडर क्यों कराया. वो जब आती हैं सब भाग जाते हैं, छिप जाते हैं बिल में, फिर निकल आते हैं. यही तो दुर्गा करती है. शी ड्राइव्स देम बैक इनटू द सबकॉन्शियस. फॉर्मिडेबल है उनके सामने. अरे माता दुर्गा आ गई, भागो भागो भागो. इवन गॉड्स अपने अपने लोकों में चले जाते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा. और थोड़ी देर बाद, समय के बाद, वो बड़ी प्रसन्न, फील्ड क्लियर हो गया, बच गए कुछ लोग, देन शी संवरण कर लेती है. तो इस बार वो एक एक बिल के अंदर जाकर के ढूंढ ढूंढ के उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है. तो वो सारे बिल से पहले निकलेंगे ना, जहाँ जहाँ छिपे थे कंदराओं में, वो सब निकलेंगे, तब उनका विनाश होगा या डिसोल्यूशन होगा या रूपांतरण होगा. इन पंक्तियों के साथ हम लोग रुकेंगे. The two opposed each other face to face. His being like a huge fort of darkness towered. Around it her light grew, an ocean siege. A while the shade survived, defying heaven. Assailing in front, oppressing from above, a concrete mass of conscious power, he bore the tyranny of a divine desire. A pressure of intolerable force weighed on his unbowed head and stubborn breast,
Light, like a burning tongue, licked up his thoughts. Light was a luminous torture in his heart. Light coursed a splendid agony through his nerves. His darkness muttered, perishing in her blaze. Her mastering word commanded every limb and left no room for his enormous will that seemed pushed out into some helpless space and could no more re enter but left him void. He called to night, but she fell, shuddering back. He called to hell, but sullenly it retired. He turned to the inconscient for support, from which he was born, his vast sustaining self. It drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. He called to his strength, but it refused his call. His body was eaten by light, his spirit devoured. At last he knew defeat inevitable, and left crumbling the shape that he had worn, abandoning hope to make man's soul his prey, and forced to be mortal the immortal spirit. Afar he fled, shunning her dreaded touch, and refuge took in the retreating night. Namaste.